नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि मिस्ट्री वर्ल्ड हिंदी से आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज की हमारी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और यह स्टोरी है हमारी भानगढ़ का इतिहास। आप लोग को मैं इसके पीछे की सारी राज, सारी स्टोरी, कहानी आपको बताऊंगी। आपको ज़रूर बहुत अच्छा लगेगा और आप इनको पूरा वॉच करें प्लीज़। तो भानगढ़ किला 6वीं सदी में बनाया गया था, जो माधो सिंह ने बनाया था, जो भगवत दास के छोटे बेटे थे। यह जगह कभी बहुत ही समृद्ध और खूबसूरत शहर हुआ करता था। वह बड़े बड़े महल, बाजार, मंदिर और हवेलियां थी। लोग खुशहाल जिंदगी जीते थे। हॉन्टेड बनने की दो बड़ी कहानियां। वो जगह कैसे हॉन्टेड बने, इसके पीछे दो बड़ी राज है जो मैं आपको इस स्टोरी में बताने वाली हूँ। तांत्रिक और रानी की कहानी, सबसे प्रसिद्ध कहानी, जिसमें कहते हैं भानगढ़ में एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी, रत्नावती। एक दिन एक तांत्रिक सिंधिया राजकुमारी को देखता है और उस पर मोहित हो जाता है और वह काला जादू अपने बस में करना चाहता है। उसने एक यंत्र परफ्यूम में जादू किया ताकि राजकुमारी उसे लगाकर दीवानी हो जाए, लेकिन राजकुमारी को चाल समझ में आ गया और उसने वह इत्र जमीन पे फेंक दिया। जैसे ही इत्र गिरा, पत्थर बन गया और तांत्रिक को कुचल दिया। मरते वक्त तांत्रिक ने श्राप दिया, यह पूरा उसने बोला कि ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। उसने श्राप दिया कि ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा और यहाँ कोई खुश नहीं रहेगा। और इसके बाद कुछ ही समय में भानगढ़ उजड़ गया। साधु का दूसरा श्राप था। एक दूसरी कहानी के अनुसार वहाँ एक संत रहते थे, बालूनाथ। उसकी शर्त रखी थी कि किले की कोई भी इमारत इतनी ऊंची नहीं होगी कि इसकी छाया हमारे आश्रम पर ना पड़े। लेकिन समय के साथ किले की इमारतें ऊंची और गई और छाया संत के आश्रम तक पहुंच गई। इससे नाराज होकर उस श्राप दे दिया, यह शहर भी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे भानगढ़ खाली हो गया। आज भानगढ़ क्यों डरावना माना जाता है? तो शाम के बाद यहाँ की अनुमति नहीं है। मीन्स कि लोग कहते हैं कि रात में अजीब आवाजें, चीखें और कुछ और अलग अलग चीजें हलचल सुनाई देती है। कई लोगों ने अनदेखी शक्तियों का अनुभव किया है। दावा किया है कि यहाँ कोई पक्का वैज्ञानिक सबूत नहीं है। सच्चाई क्या हो सकता है? इतिहासकारों के अनुसार भानगढ़ के उजड़ने का कारण उनकी पानी की कमी और आर्थिक गिरावट भी हो सकता है। आप लोग को मैंने भानगढ़ की इतिहास बताई। अब एक एक्साइटमेंट जो हॉन्टेड स्टोरी वहाँ पे हुए थे उसके बारे में मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। तो सैकड़ों साल पहले राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ एक बहुत समृद्ध और सुंदर शहर हुआ करता था। ऊंचे किले, ऊंचे मंदिरें, महल, सब कुछ वहाँ मौजूद था। इस किले के 16वीं सदी में जो माधो सिंह ने बसाया था, उस समय भानगढ़ बहुत ही खुशहाल और बहुत ही सुरक्षित शहर माना जाता था। लेकिन इस शहर की किस्मत बदलने वाली थी राजकुमारी रत्नावती के कारण, जो कि कहा जाता है कि वो मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि जो राजकुमारी थी वो बहुत दयालु थी और उनकी पूरा राज उनसे प्यार करता था। लेकिन उसी शहर के एक व्यक्ति रहता था जो राजकुमारी की पागलों की तरह प्रेम करने लगा था और तांत्रिक सिंधिया उसका नाम था। तो सिंधिया ने एक शक्तिशाली तांत्रिक माना जाता था और उसका प्रेम सच्चा नहीं था बल्कि जुनून था। जुनून कभी भी प्यार को नाम नहीं दे सकते हम। जुनून मतलब एक तरह से वो साइको की तरह हो गया था उसके प्यार में। जादू का इत्र के कारण एक दिन राजकुमारी दासी बाजार में इत्र खरीदने गई और तांत्रिक सिंधिया ने मौका देखकर इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया। इसका इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी वह इत्र लगाएगी तो वह बस में हो जाएगी। लेकिन किस्मत के कुछ और ही मंजूर था। जब दासी इत्र लेकर महल पहुंची तो राजकुमारी को कुछ अजीब सा लगा और उन्होंने इस इत्र में कुछ गड़बड़ जैसा फील किया और राजकुमारी तुरंत उस बोतल को बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जादू का उल्टा असर, जैसे ही उस पत्थर पर गिरा, तांत्रिक का किया हुआ जादू उसी पे पत्थर पर असर करने लग गया। कहते हैं कि पत्थर अचानक लुढ़कने लगा और सीधे तांत्रिक सिंधिया की तरफ बढ़ा और सिंधिया समझ गया कि उसकी योजना
उल्टी पड़ गई और उसने मारने से पहले उसने भानवगढ़ को भयानक श्राप दिया, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया है। और वो शहर पूरी तरह से बर्बाद होने के लिए उन्होंने अपना शहर का विनाश करने के लिए श्राप दिया था। कुछ समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ और धीरे धीरे पूरा शहर उजड़ गया। लोगों ने कहा तांत्रिक का श्राप सच हो गए। बाजार सुने हो गए। धीरे धीरे भानगढ़ एक भूतिया जगह बन गया और प्रसिद्ध हो गया इसके नाम से। आज भी अजीब घटनाएं, आज भी कई लोग दावा कर रहे हैं वहाँ पे कि शाम को वहाँ अजीब घटनाएं होती है। लोग कहते हैं कि रात में कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, किसी के बात करने की हल्की आवाज़ आती है, कभी कभी मंदिरों के आसपास अजीब परछाई दिखती है। इसी कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में यह बनाया गया है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में रुकना मना है। रहस्य आज भी बाकी है। कई लोग मानते हैं कि बस सिर्फ एक कहानियां हैं, बस कुछ लोग समझते हैं कि यह एक अजीब सा रहस्यमय है। हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भानगढ़ किला रहस्य और डरावना से कहानियों से भरा हुआ है, लेकिन असली कारण शायद पूरी तरह से साफ नहीं है। हर जगह भी लोगों को आकर्षित करती है, कुछ डर के कारण, कुछ इतिहास के कारण। तो आप लोग से मेरी एक विनती है कि क्या आप लोग के पास ये स्टोरी का कुछ और अलग सा नॉलेज है, और अगर आप इस कहानी को क्या सच में मानते हैं तो आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।